बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ऐसे कई प्रमुख तत्व हैं जो खुशी में योगदान करते हैं, जैसा कि उनकी कहानी में दिखाया गया है। यहाँ इन तत्वों का अवलोकन है। दुख की प्रकृति को पहचाने। बुद्ध की यात्रा दुनिया में दुख के अपरिहार्य अस्तित्व की समझ के साथ शुरू हुई। उन्होंने पहचाना कि जीवन विभिन्न प्रकार के असंतोष, दर्द और अस्थिरता से भरा है। इस सच्चाई को स्वीकार करना खुशी पाने की दिशा में पहला कदम है। मध्यम मार्ग की तलाश करें। सिद्धार्थ गौतम ने शुरू में आत्मज्ञान की अपनी खोज में अत्यधिक तपस्वी प्रथाओं की खोज की, लेकिन अंततः महसूस किया कि चरम आत्म वैराग्य स्थायी सुख का मार्ग नहीं था। इसके बजाय उन्होंने मध्यम मार्ग की वकालत की, आत्मभोग और आत्मा अस्वीकार के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण माइंडफुलनेस पैदा करें। माइंडफुलनेस बौद्ध धर्म में एक मुख्य अभ्यास है और खुशी पाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। बुद्ध ने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने के महत्व पर बल दिया। सचेतनता का विकास करके व्यक्ति स्वयं और दुनिया के बारे में अधिक समझ विकसित कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। आसक्तियों को जाने दो। बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति और इच्छाएं दुख का मूल कारण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सांसारिक संपत्ति, इच्छाओं और अपेक्षाओं से खुद को अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया। आसक्तियों को छोड़कर व्यक्ति अपने आप को तृष्णा के चक्र से मुक्त कर सकता है और वर्तमान क्षण में खुशी पा सकता है। करुणा और प्रेम कृपा का अभ्यास करें। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम कृपा की खेती पर जोर दिया। दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और समझ बढ़ाकर न केवल उनकी पीड़ा को कम किया जाता है, बल्कि दुनिया के साथ पूर्णता और जुड़ाव की गहरी भावना का भी अनुभव होता है। ज्ञान और अंतर्दृष्टि विकसित करें। ज्ञान और अंतर्दृष्टि की खोज बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। ध्यान, चिंतन और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान विकसित करने से व्यक्ति वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करता है। ये समझ अज्ञान से मुक्ति और स्थायी सुख की प्राप्ति की ओर ले जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के अनुसार खुशी का मार्ग एक आजीवन यात्रा है, जिसके लिए समर्पण, आत्मचिंतन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम आंतरिक शांति, संतोष और वास्तविक खुशी की भावना पैदा कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने चाहा था।